हेलो फ्रेंड्स, हाय बाय मम्मा एक ऐसा के ड्रामा है जिसमें आपको भर भर के इमोशंस देखने के लिए मिलेगा और हार्ट ब्रेकिंग सीन्स की तो भरमार है। बेसिकली इस ड्रामा की स्टोरी है कि इस ड्रामा में फीमेल लीड की डेथ हो चुकी रहती है और उसे 49 डेज के लिए मौका मिलता है फिर से अपनी जिंदगी जीने का, लेकिन एक शर्त के साथ कि उसे अपने फैमिली में फिर से अपना प्लेस हासिल करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ रहती है कि इस ड्रामा का मेल लीड ऑलरेडी रीमैरेज कर चुका रहता है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा के मेल लीड कांग हवा से, जिसको उसका बेस्ट फ्रेंड जुन संग एक ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए फोर्स करता है जिसे वो अरेंज किया रहता है। और इधर फीमेल लीड चायूरी की बेस्ट फ्रेंड ह्यूंग जंग भी चायूरी को एक ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए फोर्स करती है जिसे वो अरेंज की रहती है। तो एट लास्ट दोनों डेट पे जाने के लिए एग्री हो जाते हैं और जब उनकी मीट होती है तो फिर एज यूजुअल सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है जब वो पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। और यहाँ से कैंगवा और चायूरी की लव स्टोरी शुरू होती है और दोनों 3 साल के लिए डेट करते हैं और इस बीच उनके बीच रोमांस ब्लॉसम होता है। तो कांगवा प्रोफेशन से एक डॉक्टर और सर्जन रहता है और यूरी 3 साल डेट करने के बाद उसे फाइनली प्रपोज करती है, जिसके बाद ये कपल मैरिज करते हैं और ये अपने मैरिज में इतने ज़्यादा खुश रहते हैं कि मैरिज डे वाले दिन ये गाने भी गाते हैं। तो इनके भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और ये नॉर्मल हैप्पी कपल की तरह लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। पर इनकी खुशियों को भी ग्रहण लग जाता है। यूरी प्रेग्नेंट रहती है और अपने प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन मरने के पहले यूरी एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म देती है, सीवू, जिसके बाद इस स्टोरी में लीप हो जाता है और 5 साल बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सीवू अब 5 साल की हो चुकी है और कांगवा मिनजंग से रिमैरेज कर चुका रहता है और मिनजंग सीवू को एक सगी माँ की तरह प्यार करती है और उसका ध्यान रखती है। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी में अभी भी चायूरी रहती है लेकिन एज अ घोस्ट। तो यूरी अभी भी अपनी फैमिली में एज अ घोस्ट रहती है। वो अपनी बेटी के साथ खेलती है, कांगवा को कंसोल करती है, मिनजंग से बातें करती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड ह्यूंगजंग से मिलने जाती है, अपनी फैमिली में अपने फादर मदर अपनी लिटिल सिस्टर से बातें करती है। लेकिन चूंकि यूरी एक घोस्ट रहती है तो न उसे कोई सुन पाता है न ही देख पाता है। सो सी इज़ नाउ इन अ पैथेटिक सिचुएशन जहाँ वो अपनी बच्ची को न टच कर सकती है न उसे प्यार कर सकती है। लेकिन आगे तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है। तो इस ड्रामा में यूरी के अलावा और भी ढेर सारे घोस्ट रहते हैं और हर घोस्ट की अपनी एक स्टोरी रहती है। जैसे एक बेसबॉल प्लेयर जिसका मर्डर हो गया रहता है, एक गर्ल जो सुसाइड कर ली रहती है, एक फैमिली जो एक्सीडेंट में मर गई रहती है। लेकिन फ्रेंड्स हालांकि ये सभी घोस्ट रहते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी डरावने नहीं रहते हैं और काफी फनी रहते हैं। तो इन सारे घोस्ट को अंडर कंट्रोल करने का काम करती है एक शेमन मीडोंग। तो इसके अलावा मीडोंग सारे घोस्ट को कन्विंस भी करती है कि वो आफ्टर लाइफ में चले जाएं। लेकिन सारे के सारे घोस्ट किसी न किसी मोह माया की वजह से आफ्टर लाइफ में नहीं जाना चाहते हैं। तो आगे यूरी को पता चलता है कि उसके घर में उसके अलावा एक और घोस्ट है जो उसकी बेटी के आसपास रहता है और जब यूरी उस घोस्ट से कन्फ्रंटिंग करती है तो वो घोस्ट बताता है कि उसकी बेटी घोस्ट को देख सकती है। तो जिसके बाद यूरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यूरी को पता चलता है सिर्फ घर में ही नहीं उसकी बेटी सीवू बाहर भी घोस्ट को देख सकती है। यहाँ तक कि डे केयर में भी सीवू बाकी बच्चों के साथ नहीं बल्कि एक घोस्ट बच्चे के साथ खेलती है। तो इसी वजह से एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है। सीवू जो घोस्ट बच्चे के साथ खेलती है वो रेफ्रिजरेटर में बंद हो जाती है, जिसके बाद यूरी को मीडोंग के जरिए पता चलता है कि चूंकि यूरी बचपन से सीवू के साथ थी जब से वो पैदा हुई थी और वो घोस्ट है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट की वजह से सीवू अब घोस्ट को देख सकती है। तो जिसके बाद यूरी काफी दुखी होती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो आफ्टर लाइफ में जाएगी क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी खतरे में पड़ रही है। तो यूरी फाइनली रेडी होती है आफ्टर लाइफ में जाने के लिए भारी मन के साथ कि अब वो अपनी बेटी को नहीं देख सकेगी और इसी वजह से वो काफी कुछ गॉड को सुना देती है। तो फ्रेंड्स उस माँ की करोड़ पुकार से भगवान जी भी व्यथित हो जाते हैं और उसके बाद एक जोर का तूफान आ जाता है। फिर नेक्स्ट डे सभी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और कांगवा भी अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकला रहता है और फिर रोड पे यूरी अपनी फैमिली को देख के इमोशनल होती है। तो जब कांगवा मिनजंग और सीवू के साथ यूरी के बगल से गुजरता है और यूरी कांगवा को देखती है तो कांगवा की नज़र यूरी पे पड़ती है और जिसके बाद दोनों का आई लॉक होता है और कांगवा अपनी नज़र यूरी से हटा नहीं पाता है और उसके बाद यूरी को ये रियलाइजेशन होता है कि कांगवा उसे ही देख रहा है। तो चूंकि वो एक घोस्ट है और ये तो इम्पॉसिबल है, उसके बाद यूरी को रियलाइजेशन होता है कि जो स्नोफ्लेक्स गिर रहा है वो उसके आर पार नहीं जा रहा है बल्कि उसके कोट पर गिरकर ऑब्जर्व हो जा रहा है।
तो आखिरकार यूरी दोबारा जिंदा हो गई रहती है और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने आसपास के लोगों से पूछती है क्या वो उसे देख सकते हैं, और फिर उनके रिएक्शन को देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर वो मिडोंग से मिलने जाती है और मिडोंग भी ये बात जानकर काफ़ी आश्चर्यचकित होती है और फिर यूरी को बताती है कि 49 डेज का जजमेंट उसको अर्थ पे ही मिला है। तो अब 49 डेज के अंदर उसे अपनी फैमिली में अपना प्लेस फिर से हासिल करना होगा, उसके बाद उसे कम्प्लीटली लाइफ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।